हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांक आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट पर। जैसे कि आपको मालूम है, इस चैनल के माध्यम से आप एवरीडे कुछ ना कुछ जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पा रहे हैं। तो यही कहूँगा, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे ना छूटे। तो चलिए, जो यूको बैंक की तरफ से वैकेंसी आज आया है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये वैकेंसी आया है, नोटिफिकेशन 26 अक्टूबर को आया है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो वैकेंसी है, क्या क्या वैकेंसी है? एक सिक्योरिटी ऑफिसर का है, एक इंजीनियर का है, जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्ट का, और सिक्योरिटी ऑफिसर का टोटल पोस्ट 9 है। और ये आप देख पा रहे हैं, एससी का कितना, एसटी का, ओबीसी का कितना है वैकेंसी। आप ये बॉक्स देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं टोटल पोस्ट की कह रहा हूँ। इकोनॉमिस्ट अगर मैं कहूँ तो आपका टोटल पोस्ट वैकेंसी 2 पोस्ट है। स्टैटिस्टिक्स का 2 पोस्ट है। IT ऑफिसर का 20 पोस्ट है। बहुत अच्छा पोस्ट है ये IT ऑफिसर का। चार्टर्ड अकाउंटेंट CF का 25 पोस्ट टोटल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट CF का 25 पोस्ट है टोटल। अगर वैकेंसी का मैं बात करूँ तो 91 पोस्ट है। और ये आपको देख पा रहे हैं रिजर्वेशन किस प्रकार का है। ठीक है, देख लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट है www.ucobank.com। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए और क्या क्या है इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ये स्केल पे देख लीजिए आप आराम से। ठीक है, स्केल पे किसमें कितना है। और स्टार्टिंग डेट अगर मैं कहूँ 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, और 17 नवंबर में फॉर्म डालना खत्म हो जाएगा। एग्जाम का डेट मैं कहूँ दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 के स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में इसका मतलब दिसंबर लास्ट में ही शायद हो सकता है। ठीक है, या जनवरी फर्स्ट वीक में। डेट ऑफ इंटर हम कोई कंफर्म नहीं है, क्वालिफाई के बाद। ये तो आपका मालूम होगा, बैंक में जब भी एग्जाम होता है 1 मंथ के अंदर ही रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, इसके बाद ही आपका इंटर होगा। सिक्योरिटी और आपका मिनिमम सर्विस पीरियड रहेगा। देखिए, मिनिमम सर्विस पीरियड मतलब अगर इसी मिनिमम पीरियड में आप जॉब छोड़ रहे हैं तो कुछ आपको फाइन देना पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करें। फिर सब जान लीजिए कितना मिनिमम करना है। सिक्योरिटी ऑफिसर, इंजीनियर, स्टैटिस्टिक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट CFA इन JMSGS 1 की 2 ईयर मिनिमम सर्विस आपको करना पड़ेगा। आपको अमाउंट देना पड़ेगा आपका, अगर मैं कहूँ कि सिक्योरिटी तो 2 लाख का विथ GST एप्लीकेबल GST रहेगा। इकोनॉमिक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट CFA इन MC स्कोर 1 ईयर मिनिमम 2 लाख आपका सिक्योरिटी। IT ऑफिसर का 3 ईयर्स मिनिमम एंड 2 लाख सिक्योरिटी देना पड़ेगा। नेशनलिटी तो आपको मालूम है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, सिक्योरिटी ऑफिसर जिसका मैं कहूँ तो एज लिमिट आपका 21 से 40। ठीक है, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स विथ ऑल द रिलैक्सेशन आफ्टर द एज लिमिट। अगर कोई भी रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, जैसे कि देख लीजिए ST SC OBC जैसे मिल रहा है कि ST SC को 5 ईयर्स और OBC को 3 ईयर्स, तो ये सब जो भी मिला है 20 से 30 के बीच में, 40 के बीच में ही होना चाहिए। इसके बाद कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और ग्रेजुएट होना चाहिए आप कोई भी डिसिप्लिन से, और आपका कोई भी सब्जेक्ट में, और 60% मार्क होना चाहिए। और 5 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस कौन सी अगर BSF में है, CRPF में, ITBP CISF में है या SSB में, तो 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस चल जाएगा। अगर आप BSF CRPF की भी इंस्पेक्टर के लेवल में है, ये देखिए ये कौन सी पोस्ट में, आर्मी के पोस्ट में, नेवी एयरफोर्स में हो गया तो 5 ईयर चल जाएगा। लेकिन आप अगर इंस्पेक्टर हैं तो BSF CRPF ये हम 8 ईयर का। ठीक है, देख लीजिए बॉक्स, आराम से समझ में आ जाएगा। सिविल इंजीनियर का अगर मैं कहूँ, सिविल इंजीनियर 21 से 30 ईयर्स, और आपका 60% मार्क होना चाहिए कोई भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो किए हैं। मैंडेटरी नहीं है कोई एक्सपीरियंस आपका। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का 21 से 30, 60% एक्सपीरियंस का कोई ज़रूरत नहीं। आर्किटेक्ट इंजीनियर का भी 60% होना चाहिए इसी फील्ड में, कोई मैंडेटरी नहीं एक्सपीरियंस। इकोनॉमिस्ट में भी आपका 21 से 30, लेकिन अगर PhD इकोनॉमिक्स होगा तो आपका एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपने PhD नहीं किया तो आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस ज़रूरत है। स्टैटिस्टिशियंस का भी 60% होना चाहिए, एक्सपीरियंस कोई ज़रूरत नहीं। IT ऑफिसर का 60% मार्क होना चाहिए इसी फील्ड में। किस प्रकार का देख लीजिए, BA BTech होना चाहिए। ठीक है, IT का, और इसी सब्जेक्ट या MCA होंगे तो आप चल जाएगा। ठीक है, और मिनिमम आपका, आपको मालूम है ना, IT ऑफिसर मतलब IT सेक्टर में ही होना ही चाहिए आपका क्वालिफिकेशन। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको इसी फील्ड में होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट का 21 से 30, और क्वालिफाइड होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और CFA। ठीक है, एक्सपीरियंस कोई मैंडेटरी नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी ऐसे 21 से 30 क्वालिफाइड होना चाहिए अकाउंटेंट CFA। ठीक है, मिनिमम 3 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस एज CA। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस। ये तो आपको समझ से आ गया। और चलिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो जान लेते हैं। आपको तो बता चुका हूँ, ST का 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिल जाता है, अदर बैकवर्ड का 3 ईयर्स, और PWD का 10 ईयर्स मिल जाता है। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो रिटन होगा किस प्रकार का होगा। रीजनिंग देखिए किसका किसका, इंजीनियर, इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक्स, IT ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFA का सबका। रीजनिंग 50 मार्क्स, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन का 50 मार्क्स। इंग्लिश 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन 75 मार्क्स। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। कंपोजिट टाइम आपको 2 आवर मिल जाएगा, इसका मतलब 120 मिनट्स आपको मिल जाएगा। ये सबका हो गया। एप्लीकेशन फ़ी देखिए, ST SC PWD का 100 रुपीज़ में होगा विद GST 18, और इसका मतलब हो गया 118 रुपीज़ आपका कट जाएगा। और अगर जनरल है, EWS से OBC है तो आपको 1000 रुपीज़ है आपका एग्जाम फी,
फिर आपको 180 GST, इसका मतलब 1180 रुपीज़, बहुत ले रहे हैं पैसा। ठीक है, चलिए लास्ट डेट आपका मैं बता चुका हूँ 17 नवंबर 2020 के बीच में ही आपको करना है। अगर डालना चाहते हैं जितना जल्दी कर लेंगे उतने अच्छा है। बैंक का साइट तो स्पीड रहता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी लास्ट डेट को वेट ना करिए। यही इन्फॉर्मेशन था, उम्मीद है आपको पसंद आया है। अगर आया है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।